नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कहानी फुल टाइम मेड। सौरभ उठो ना, देखो तो मम्मी जी कहाँ रह गई हैं। 9 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई। वैसे तो रोज 8 बजे तक आ जाती थी, पर इधर 2-3 दिन से रोज आधा घंटा देर से आती है। पर आज तो 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई। नेहा ने अपने पति सौरभ से कहा। कहाँ गई होंगी, अभी आ जाएंगी, तुम परेशान ना हो। सौरभ ने उत्तर दिया। अरे परेशान कैसे ना हूं, अभी नाश्ता भी तैयार नहीं है और बाकी सारा काम भी वैसे ही पड़ा है। अभी तक काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं काम देखूं या ऑफिस जाऊं? मेरे ऑफिस का भी टाइम हो रहा है और मेरा टिफिन नाश्ता वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है। हद है लापरवाही की भी। नेहा खींच कर बोली। सौरभ, तुम परेशान मत हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूं, वरना तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। नेहा, मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की फिक्र करो, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। मैं तो कहती हूँ आज ही उनसे बात करो कि ये सब क्या है, कहाँ जाती है आजकल। सौरभ, जाएंगी कहाँ, कहीं बातचीत में व्यस्त हो जाती होंगी। नेहा, क्या पता, आजकल तो किसी को भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जवान की तो छोड़ो, बूढ़ों के भी रंग ढंग अलग है। सौरभ गुस्से में, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? नेहा, मैं कुछ नहीं कह रही, अपनी माँ से बात करो, कहाँ रहती है इतनी देर आजकल। कहते हुए नेहा अपने काम में लग गई। ये बात हो रही है शारदा जी के बारे में, जो पति के देहावसान के बाद गांव से शहर अपने बेटे बहू के साथ रहने आई हैं। गांव में अकेले कैसे रहेंगी, यह कहकर उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था। जब से शारदा जी आई थी, धीरे धीरे घर के सारे काम की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। सौरभ उनका इकलौता बेटा और नेहा उनकी बहू, दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। वंश, उनका 2.5 साल का पोता, प्ले स्कूल जाता था। उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी शारदा जी के ही कंधों पर आ गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए कामवाली आती थी और एक फुल टाइम मेड रखी हुई थी, जो पोते वंश की भी देखभाल करती थी। पर एक के बाद एक करके सबकी छुट्टी कर दी गई कि वो सही से काम नहीं करती है, बस एक बर्तन और साफ सफाई वाली आती है। खैर, शारदा जी अपना ही घर है, बेटा बहू पोते हैं, ये सोचकर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। पर इतना सब करने के बाद भी उनकी घर में इज्जत नहीं थी। नेहा तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ उनके काम से ही मतलब था। अपने बेटे सौरभ के मुंह से प्यार के 2 बोल सुनने को भी तरस कर रह जाती थी। पर एक दिन तो नेहा को फोन पर बात करते हुए उन्होंने जो सुना वो उनके लिए असहनीय हो गया था। वो फोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे अब बहुत आराम है, वंश की भी चिंता नहीं रहती, सौरभ की माँ ने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा है। इसलिए ही तो उनको गांव से यहाँ ले आए कि उनको पैसा भेजना और यहाँ काम वालियों के पैसे देना दोनों बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है। और वंश की देखभाल वो भी बिल्कुल मुफ्त, फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है। वरना इन मेड के नखरे तो तंग आ गई थी मैं। तब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला। इसके आगे तो शारदा जी सुन ना सकी। असहनीय पीड़ा हुई उन्हें। क्षुब्ध हो गया था उनका मन यह सोचकर कि जिसे वह अपना घर बेटा बहू समझ रही थी, उनके लिए उनका कोई महत्व ही ना था। उनकी स्थिति घर के सिर्फ एक फुल टाइम मेड की थी। बहू को क्या दोष दे, उनका खुद का बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता था। कितने प्यार और उत्साह से वे इस घर को संभाल रही थी। पर नेहा की बात सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गई थी। वे चुपचाप बिना नेहा को आभास कराए कि वो उसकी बात सुन चुकी हैं, अपने काम में लग गई थी। शारदा जी के पति सुरेंद्र जी एक किसान थे, दूसरे की जमीन पर खेती का काम करते थे। उसी के मेहनताने से उनका घर चलता था। खुद की कोई जमीन जायदाद थी नहीं, 1-2 कमरे का छोटा सा अपना मकान ही था। सौरभ उनकी इकलौती संतान, शादी के 11 सालों बाद काफी मन्नतों के बाद हुआ था। वे दोनों सौरभ की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहते थे, अपना पेट काट कर भी उसकी सारी इच्छा पूरी करते थे। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए और बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और सौरभ भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर आ गया, कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण स्कॉलरशिप मिलती थी। कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर सिलेक्ट हो गया। सौरभ ने फोन करके उन्हें बताया था नौकरी के बारे में, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश थे। शारदा जी ने उससे कहा, बेटा अब तो कुछ दिन के लिए घर आ जा,
कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए? सौरभ, क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अभी से छुट्टी ना मिलेगी। 6 महीने बाद देखता हूँ, छुट्टी मिलते ही आऊंगा। करीब 8 महीने बाद सौरभ आया 2 दिन के लिए, माँ बाबूजी के लिए खुशखबरी लेकर कि वो एक लड़की को पसंद करता है और अगले महीने दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए थे। अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उन दोनों के सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। लेकिन सौरभ की खुशी के लिए वह दोनों मान गए। न मानने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि सौरभ ने अपना फैसला सुना दिया था। अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे होगा? शारदा जी ने सौरभ से पूछा। माँ, तुम्हें इंतजाम को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शादी शहर में होगी, वहां नेहा के पिता ही शादी का सारा इंतजाम कर रहे हैं। अगले महीने आप दोनों को वहां आशीर्वाद देने चलना है। खैर, अगले महीने शहर जाकर विवाह संपन्न कराकर दोनों गांव लौट आए थे। उसके बाद शहर जाना ना हुआ। दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। सौरभ हर माह कुछ पैसे भेज देता था, पर दोनों कभी भी गांव नहीं आते थे। बस फोन से ही बात होती थी कभी कभी। खैर, दोनों इस उम्र में भी एक दूसरे के साथ के सहारे जीवन गुजार रहे थे। पर पति की मृत्यु उपरांत सौरभ गांव का मकान बेचकर उन्हें अपने साथ शहर ले आया था कि अब वो शहर में उसके साथ रहेंगी। आज भी शारदा जी अपने पोते वंश को छोड़ने प्ले स्कूल गई थी। तब से 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई थी। इसी कारण से नेहा खींच रही थी, क्योंकि अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ था। तभी शारदा जी ने घर में प्रवेश किया। अरे माँ, कहाँ रह गई थी आप? हम दोनों कितने परेशान थे। सौरभ ने कहा। हाँ बेटा, परेशान तो हो ही गए होगे तुम लोग, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ, शारदा जी ने कहा। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई, सौरभ ने कहा। मुझे खुशी हुई है सुनकर बेटा कि तुझे अपनी बूढ़ी माँ की इतनी चिंता है। जुग जुग जियो मेरे लाल। पर अब अपने घर को संभालो तुम लोग, क्योंकि मैं जा रही हूं, शारदा जी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। जा रही हैं? मगर कहां और क्यों? सौरभ और नेहा एक साथ बोल उठे। शारदा जी के जाने की बात सुनकर नेहा और सौरभ दोनों ही चौंक गए थे। नेहा के तो चेहरे का रंग ही जैसे उड़ गया था, यह सोचकर कि अब घर और वंश को कौन संभालेगा और सारे काम कैसे होंगे। जब से शारदा जी आई हैं तब से तो वो घर में तिनका भी नहीं हिलाती थी। सारे काम और वंश की देखभाल सब शारदा जी ही करती थी, और वे दोनों निश्चिंत थे, और काम वालियों को दिया जाने वाला पैसा भी बच रहा था। पर माँ, आप कहाँ जाएंगी? अब तो गांव का मकान भी नहीं है, और इस उम्र में आप अकेले कहाँ रहेंगी? आपको यहाँ क्या परेशानी है? सौरभ ने पूछा। बेटा, तुम्हें इस सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे रहने और खाने पीने सबकी व्यवस्था हो गई है। क्या? कहाँ रहेंगी आप? सौरभ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वो मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है, वेतन भी अच्छा देंगे और साथ ही रहना खाना भी। कल से मैं वहीं जा रही हूँ। क्या आप डे केयर में काम करेंगी और वहीं रहेंगी? ये आप क्या कह रही हैं माँ? कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। शहर में मेरी कितनी इज्जत है और उसे धूल में मिला रही हैं, सौरभ गुस्से में बोला। अच्छा माँ जी, इसी वजह से आजकल आपको देर हो रही थी। आपको अगर यहाँ कोई परेशानी है तो हमें बताइए, पर आप यहीं रहिए। क्यों इस तरह के काम करके हमारी बदनामी कराना चाहती हैं आप? नेहा भी सौरभ के सुर में सुर मिलाते हुए बोली। नेहा की बात सुनकर शारदा जी मुस्कुराई और बोली, बहू, काम तो काम होता है, और फिर वहां काम करके मैं सम्मान के साथ रह सकूंगी, और फिर फुल टाइम मेड से तो मुझे ये काम ज्यादा अच्छा लगा। जितने घंटे की नौकरी उतने ही घंटे काम। शारदा जी की बात सुनकर नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो एक भी शब्द ना बोल पाई। और हाँ, तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो। आखिर तुम्हारी माँ हूं मैं। अपने बच्चों की बदनामी हो ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं इस शहर से दूर दूसरे शहर जा रही हूँ, जहां तुम्हें कोई नहीं जानता। शारदा जी सौरभ और नेहा की ओर मुखातिब होकर बोली और अपने कमरे में चली गई। सौरभ नेहा अवाक खड़े देखते रह गए थे। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी फुल टाइम मेड। तो आपको क्या लगता है, शारदा जी ने सही किया या गलत? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।